हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स। लास्ट वीडियोस में हमने इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ा। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूं। तो इग्निशियस रॉक कौन सी होती है? जो लावा में से निकलती है, एकदम न्यू रॉक, इसलिए हम उसको प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। फिर वो लावा आके बाहर ठंडा हो जाता है और उससे हमारी रॉक बन जाती है। फिर उसी रॉक के जब ब्रेक होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, तो वो हमारी सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है और काफी टाइम बाद लेयर पे लेयर चढ़ती है और उससे हमारी सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। अब बात करेंगे हम मेटामॉर्फिक रॉक की। तो बात करें हम इग्निशियस की, सेडिमेंट्री की, मेटामॉर्फिक रॉक्स तो तीनों एक ही हैं। उन्हीं में से ही रिक्रिस्टलाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन जब होता है, यानी कि उनके जो अंदर के इंटीरियर मॉलिक्यूल्स का अंदर एडजस्टमेंट हो गया या फिर उनकी फॉर्म बदल जाना, वही हमारी फिर नई जो हमारी रॉक बन के आ जाती है, जैसे कि हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। तो मेटामॉर्फिक रॉक को ग्रीक में क्या कहते हैं? चेंज ऑफ फॉर्म, यानी कि रॉक का फॉर्मेशन बदल जाना, उसकी शेप बदल जाना, उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाना, उसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक बेसिकली ये सारी चीजें किस वजह से होती हैं? तो जैसे कि हमने पढ़ा था, इग्निशियस तो लावा से निकल कर आती है, सेडिमेंट्री आती है जो हमारा हवा, बारिश, धूप, जो प्रेशर पड़ता है जिससे वो ब्रेक होती है, सेडिमेंट्स में इकट्ठी होती है। मेटामॉर्फिक में क्या होता है? बेसिकली द अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। प्रेशर वॉल्यूम यानी कि जो ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है, हवा का, ग्रेविटी का, सारी चीजों का प्रेशर हो गया, और टेम्परेचर यानी कि नीचे से जो लावा खौल रहा है, गर्मी दे रहा है, उससे ये सारे प्रेशर और ये सारी चीजों से और इसकी रॉक की फॉर्म बदल जाती है। मैं ठोस पत्थर रॉक आपको दूं तो क्या आप हाथ से उसकी शेप को बदल सकते हो? नहीं बदल सकते ना। लेकिन सोचो नेचर के अंदर कितनी ताकत है कि उसका अंदर जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, गर्मी है, वो किस तरीके से रॉक्स के फॉर्मेशन को बदल देता है। तो ठीक है, ये होती है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। अब इसको सिंपल और आसान भाषा में इसके कुछ फैक्चुअल डिटेल्स के बारे में जानेंगे, कितने टाइप्स के फॉर्मेशंस होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उनको पढ़ेंगे बस हम। देखिए, तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म, यानी कि जब मेटामॉर्फिक रॉक को जब बदला जाता है उसको मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। तो मेटामॉर्फिज्म क्या है? देयर इज अ रॉक्स अंडरगो अ रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। रॉक्स, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, यही चीजें होती है। तो रिक्रिस्टलाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन मतलब वही, उसकी शेप बदल जाना, उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बदल जाना, उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाना। जैसे कि अगर मान लीजिए ये रॉक्स है, ये रॉक्स के अंदर छोटे छोटे इसके पार्टिकल्स हैं, रॉक की फॉर्म बदली, पार्टिकल्स अलग अलग शेप में आ गए, बड़े बड़े हो गए या फैल गए, तो इसी को हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, ये हो गया। अब इसी के दो पार्ट हैं जो बुक में दिए हुए हैं, तो मैंने उसी को लिखा है। मेटामॉर्फिज्म दो तरीके से होते हैं, एक होता है डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म, एक होता है थर्मल मेटामॉर्फिज्म। थर्मल मतलब गर्मी, गर्मी से कोई चीज हो रही है, और डायनेमिक मतलब सर ड्यू टू ब्रेकिंग, क्रशिंग, यानी कि जो प्रेशर, टेम्परेचर लग रहा है ना, उस सॉरी जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से जो ब्रेक हो जाना, धीरे धीरे टुकड़े होते हैं और उससे उसका पूरा बदल जाना। और थर्मल का मतलब होता है केमिकली ऑल्टर एंड रिक्रिस्टलाइजेशन ड्यू टू थर्मल मेटामॉर्फिज्म। तो थर्मल मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है? बेसिकली जो लावा है ना, जो खौल रहा है, तो वो लावा जो खौल रहा है, वो जो गर्मी क्रिएट कर रहा है। अब लावा क्या होता है? लावा इतना गर्म होता है, इसमें कोई पत्थर जाएगा तो मेल्ट होकर पूरा का पूरा उसकी शेप को बदल देता है। तो थर्मल में भी वही होता है, जब लावा कांटेक्ट में आता है और किस तरीके से उसकी फॉर्म को बदलता है। तो जैसे थर्मल के ना दो पार्ट्स होते हैं, कांटेक्ट और रीजनल। तो कांटेक्ट में क्या होता है? डायरेक्ट लावा से कांटेक्ट हो जाता है। जैसे कि मैं बता देता हूं, बेसिकली क्या होता है, देखिए ये हमारा लैंड है, ठीक है। अब लावा यहां से निकल कर आया लैंड पे और ऐसे फैल गया। अब यहाँ पे भी तो पहले से पड़ी होगी ना रॉक, तो यहाँ पे जो रॉक पड़ी होगी और गरम गरम लावा जब उसके कांटेक्ट में आया होगा तो वो अपनी फॉर्म बदलेगा ना, लावा के साथ कांटेक्ट में आके। ये बेसिकली ये नहीं है पत्थर अंदर चला गया, पत्थर वहीं पे जो पड़ा हुआ है, और जो फ्रेश लावा आया तो जो ऑलरेडी पत्थर था उसकी फॉर्म बदलेगी नहीं बदलेगी? तो वो जो फॉर्म बदलेगी ना, उसी को हम बोलते हैं कॉन्टेक्ट थर्मल, कॉन्टेक्ट थर्मल हमारा मेटामॉर्फिज्म। ठीक है, और दूसरा आता है हमारा रीजनल। रीजनल में क्या होता है? बेसिकली ऊपर से प्रेशर पड़ रहा है और नीचे से मैग्मा का भी प्रेशर पड़ रहा है, दोनों उस प्रेशर, हीट, टेम्परेचर की वजह से इसकी फॉर्म में बदलाव आ जाता है। इसी को हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को चीजें क्रिस्टल क्लियर आ गई होंगी। मैंने थ्योरी ज्यादा ना लिख के शॉर्ट में चीजों को एक्सप्लेन करा है, एकदम डायरेक्ट पॉइंट पे। अब इसके कुछ डिटेल है जो इसमें दी हुई है बुक्स में, जैसे कि फॉलिएशन और लिनिएशन और बेंडिंग। तो बेंडिंग क्या होता है? तो बेसिकली फॉलिएशन और लिनिएशन का मतलब होता है एक तरह की लेयर्स आपको दिखेंगी किस पे? हमारी रॉक्स पे। और बेंडिंग का मतलब होता है मल्टीपल कलर्स की लेयर दिखेंगी। जैसे मान लीजिए अगर हमारी रॉक है कुछ इस तरीके की, ठीक है, तो उस पर एक सेम लेयर दिखेगी सेम कलर की, और इसी में अगर मान लो व्हाइट
ब्लैक के अलग अलग लेयर दिखने लग जाए तो वो हमारा बेंडिंग कहलाता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें फॉलिएटेड और नॉन फॉलिएटेड आता है। फॉलिएटेड मतलब न्यू लुक लेयर्स जैसी होती है, और नॉन फॉलिएटेड में कोई लेयर नहीं दिखती है, पुरानी जैसी रॉक दिखती है। तो बस यही इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, और यही था हमारा टॉपिक किसका, मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में। आई होप आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने यूपीएससी की बुक्स नहीं खरीदी है तो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहिए, वहां से लिंक आपको मिल जाएगा, और आप वहां से अमेजोन से ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करके सारी यूपीएससी की बुक्स परचेज कर सकते हैं। इवन कोई भी एनसीईआरटी की बुक हो वो भी आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था मेरा आज का टॉपिक, और आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और आने वाले समय में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।